नमस्ते। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो आज मैं धनतेरस के बारे में कुछ विशेष बताना चाहता हूँ कि धनतेरस हम क्यों पालन करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है, मतलब सत्ययुग की बात है। तो महर्षि दुर्वासा काशी में सभी मंदिरों के दर्शन करने गए थे और दर्शन कर रहे थे, और तभी वे देवी दुर्गा के मंदिर दर्शन करने पहुँचे। और वहीं देवी दुर्गा मूर्ति से प्रकट होकर बोले कि ऋषि दुर्वासा, मैं आपको एक वरदान स्वरूप कमल पुष्प का एक हार दे रही हूँ। और वो कोई साधारण कमल पुष्प नहीं थे, वो कमल पुष्प केवल वैकुंठ में ही मिलते हैं और कहीं भी नहीं। तो महर्षि दुर्वासा वो कमल पुष्प लेकर स्वर्ग पहुँचे इंद्रदेव के पास, और उन्हें वो कमल पुष्प थमा दिया। और इंद्रदेव के मन में देवों के राजा होने का अहंकार था, तो उन्होंने वो कमल पुष्पों का हार ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। और ऐरावत भी कदाचित उस समय अहंकार में था, या पता नहीं क्या हो गया था उसे। उसने अपने सूंड से उस कमल पुष्प के हार को पकड़ा और ज़मीन पर पटक दिया और रौंद डाला अपने पैरों से। तो महर्षि दुर्वासा का क्रोध तो सभी जानते हैं। तो महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्राप दे डाले कि हे इंद्रदेव, आपके अहंकार के कारण आपने भगवती दुर्गा का और भगवान विष्णु का अपमान किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप श्रीहीन हो जाएंगे, आप सभी निर्बल हो जाएंगे, और जो भी विशेष वस्तुएं हैं स्वर्ग में वो सब समुद्र में चले जाएंगे। और यही हुआ। फिर इंद्रदेव फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उसके बाद भगवान विष्णु बोले कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है, और मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। उसके लिए तुम्हें राक्षसों की सहायता लेनी होगी। और सभी देवता राक्षसों के पास पहुँचे। स्वरभानु उनका राजा था। ये भी एक भ्रांति है कि उस समय राजा बलि का जन्म हो चुका था। उस समय स्वरभानु उनका राजा था, राक्षसों का राजा। तो सॉरी, तो उस समय वो बोले कि इंद्रदेव बोले कि हम आपके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं कि हम समुद्र मंथन करेंगे, और जो भी प्राप्त होगा, मतलब अंत में अमृत प्राप्त होना था। तो वे बोले कि अमृत को हम समान रूप में वितरित करेंगे। तो वे यानी कि राक्षस बोले कि उचित है, हमें स्वीकार है, और सभी पहुंच गए। अब प्रश्न था, समुद्र जैसे विशालकाय जलाशय को मथने के लिए एक विशालकाय मथनी की भी तो आवश्यकता है। अब वो कहाँ से खोजें? फिर अग्निदेव एक सुझाव देते हैं कि हम मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और सभी को ये उपाय उचित लगा। फिर वह पहुंच गए मंदराचल पर्वत। सभी मिलकर भी मंदराचल पर्वत को उसके स्थान से टस से मस न कर सके। फिर सब सोचने लगे कि अब अगर हम मंदराचल पर्वत को समुद्र तक ले ही नहीं जा सकते तो समुद्र मंथन होगा कैसे? तभी भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे। उस बहुत ही सरल भाव से संपूर्ण मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में रख दिए। और अब आवश्यकता है कि एक बलवान रस्सी की आवश्यकता पड़ गई कि मंदराचल पर्वत जैसा विशाल मथनी और विशाल समुद्र, तो एक योग्य रस्सी की भी तो आवश्यकता है। फिर वे पहुँचे नागलोक, नागराज वासुकी से भेंट करने। तो नागराज वासुकी से भेंट करके बोले कि वासुकी जी, हमें आपकी सहायता चाहिए, तो क्या आप इस
पावन कर्म में आप हमारी सहायता करेंगे? तो बोले कि उचित है, मैं भी ऋषि बनने के लिए सज्ज हूँ। तो प्रक्रिया मतलब मथनी भी प्राप्त हो गया और रस्सी भी। तो अब मथना प्रारंभ करते हैं। अब और एक समस्या सामने थी कि एक उचित आधार नहीं था पर्वत को, इसलिए वो डूबने लगा। अब सोचने लगे अब क्या करें। फिर भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए एक कच्छप का रूप धारण किए, मतलब कछुआ जिसे बोलते हैं, कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब समुद्र मंथन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बहुत समय तक चलता रहा। अब राक्षस वासुकी जी के मुंह की तरफ थे और देवता वासुकी के पूंछ की तरफ थे। हाँ, तो देवजन जो देवता थे वो वासुकी के पूंछ की तरफ थे और राक्षस थे फन की तरफ। तो जब घिस रहे थे पर्वत में तो उस घर्षण से वासुकी जी को कष्ट हो रहा था, तो वो फुफकारने लगे, मुंह से विषैला भाप छोड़ने लगे। तो भाप तो नहीं बोल सकते उसको, क्या बोल सकते हैं, धुआं, धुआं बोल सकते हैं। तो विषैला धुआं फेंकने लगे। तो ये राक्षसों को बहुत कष्ट देने लगा। फिर कुछ समय बाद समुद्र से हलाहल विष निकला और सभी श्वास नहीं ले पा रहे हैं हलाहल विष के कारण। वो बहुत ही भयंकर विष होता है, तो सब श्वास नहीं ले पा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि अगर ये हलाहल विष ब्रह्मांड में फैल गया तो ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाएगा। तो तभी भगवान शिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक छोटे से पात्र में सारा हलाहल विष धारण किया और उसे पी गए। तभी भगवती देवी पार्वती वहाँ पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव के गले को पकड़ लिया और बोले कि इसे अपने शरीर में मत फैलने दीजिए, इसे अपने गले में धारण कीजिए। और इसी कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला जाता है। उसके बाद फिर समुद्र मंथन चलने लगा। उसमें से फिर कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि अब कौन धारण करे उसे, इतना विशालकाय सुंदर मणि है, लाल रंग का, बहुत सुंदर दिख रहा है। उसका तेज तो कोई सह नहीं पा रहा है। तो भगवान विष्णु उसे अपने एक हार के रूप में उसे धारण किए। उसके पश्चात फिर समुद्र मंथन चलने लगा और कामधेनु जो एक दिव्य धेनु है, गाय है, वो समुद्र से उत्पन्न हुए, मतलब प्रकट हुए। अब वे स्वर्ग की ओर चले गए अपनी इच्छा से। उसके बाद फिर समुद्र मंथन चलने लगा। फिर वहाँ पर एक अश्व उत्पन्न प्रकट हुआ, उच्चश्रवा नाम का। उच्चश्रवा अश्व बहुत ही सुंदर, पूरा सफ़ेद रंग का, बहुत तेज दौड़ने वाला अश्व। अब वो भी स्वर्ग की ओर अपनी इच्छा से चले गए। अब पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया चलने लगी। अब ऐरावत जो समुद्र में विलीन हो गया था वो पुनः प्रकट हो गया। ऐरावत जो इंद्रदेव का हाथी है, गज है, इंद्रदेव का वाहन, वो समुद्र से पुनः प्रकट हो गया और वो अभी अपनी इच्छा से स्वर्ग की ओर चला गया। और उसके बाद कल्प वृक्ष जो इच्छा पूर्ण करने वाला जो एक वृक्ष होता है, एक विशेष वृक्ष है जो कि स्वर्ग में है, और उसका एक बीज पुरी में गिर गया था, जो कि पुरी जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे एक कल्प वृक्ष है। तो वहाँ पर भी अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं तो वो भी पूर्ण हो जाता है। तो मैं ऑफ टॉपिक चला गया था, सॉरी। तो फिर समुद्र मंथन वापस प्रारंभ हो गया। तो अब देवी लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, लक्ष्मी नारायण जिन्हें संगठित रूप में बोलते हैं,
भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को। तो वो समुद्र में विलीन हो गए थे दुर्वासा जी के श्राप के कारण, क्योंकि देवी लक्ष्मी ही देवी श्री बोला जाता है। अतः वो फिर से समुद्र में से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो वे बोले कि मैं किसी और से नहीं, केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करूंगी। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, फिर लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ, फिर समुद्र मंथन चलने लगा। उसके पश्चात बहुत सारी अप्सराएं उत्पन्न हुई, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उत्पन्न नहीं हुई वो, या फिर विलीन हो गई थी, प्रकट नहीं हुई। बहुत सारी अप्सराएं वहाँ पर जन्म लेती हैं। उसके पश्चात फिर समुद्र मंथन चलने लगता है और निरंतर चलते रहता है, और बहुत समय बीत जाता है। अब अमृत तो आ नहीं रहा है, सब बेचारे क्लांत हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब करें तो क्या करें। अब समस्या ये हो गई थी कि समुद्र देव अमृत का जो कलश है उसे ऊपर की ओर धक्का नहीं दे पा रहे थे, ऊपर की ओर भेज नहीं पा रहे थे। अब करें तो क्या करें, बहुत विकट समस्या हो गई। अब इतना परिश्रम तो व्यर्थ हो जाएगा जब समुद्र से उन्हें अमृत ही नहीं मिला। तो फिर भगवान विष्णु बोले कि एक समाधान है, मैं अपना एक अंश धन्वंतरी के रूप में भेज देता हूँ, जो उस अमृत कलश को समुद्र से बाहर ला सकते हैं। तो वो अपने एक अंश को भेज देते हैं, अपना एक अंश अवतार लेते हैं वहाँ पर, धन्वंतरी अवतार जिन्हें हम बोल सकते हैं। भगवान धन्वंतरी के रूप में भगवान विष्णु का एक छोटा सा अंश वहाँ जाते हैं, अमृत का कलश लेकर समुद्र से बाहर आते हैं। अब राक्षसों का तो मतलब आप जानते हैं कि स्वार्थ कितना अधिक है। वो अपने स्वार्थ के लिए धैर्य बिल्कुल नहीं रखते। तो वो दौड़ पड़े और भगवान धन्वंतरी से वो अमृत का जो कलश है उसे छीन लेते हैं। अब वो क्या करें, अब राक्षस तो स्वार्थी, लोभी और हठी भी हैं। एक बार हट पकड़ लें तो समझते ही नहीं है बात को कि समान रूप से वितरित करने का नियम हुआ था। तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान धन्वंतरी जो हैं वो भगवान विष्णु में पुनः स्थापित हो जाते हैं, और भगवान विष्णु बोलते हैं अब मैं ही कुछ करता हूँ। और भगवान विष्णु एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका नाम है मोहिनी। और उन्हें देखकर सारे राक्षस भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम मोहिनी है। इसलिए भगवान कृष्ण को देखकर भी सभी भक्त मोहित हो जाते हैं इनकी, इसलिए उनका नाम मोहन है। अब मैं फिर ऑफ टॉपिक चला गया, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो सभी राक्षस तो मंदबुद्धि होते हैं, मूर्ख होते हैं, ये समझ नहीं पाते कि कौन है सामने, तो वो मोहित हो गए सारे राक्षस। किंतु देव समझ गए कि ये भगवान विष्णु हैं, तो उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं सभी देव। और भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में है, एकदम मनमोहक स्वर में बोलते हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आप सभी में समान रूप से अमृत वितरित कर दूं। मैं लड़की की आवाज़ में नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए। तो राक्षस तो भ्रमित हो चुके हैं, मोहित हो चुके हैं, तो बोलते हैं उचित है, आप चाहें तो आप वितरित कर दें। तो वितरित करने के बहाने भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में राक्षसों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो राक्षस तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं, और इसी मंत्रमुग्ध होने के भाव में वो भूल ही जाते हैं कि उन्हें अमृत भी लेना है, और भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत देवों को वितरित करने लगते हैं। तो जो राक्षसों का राजा था, मैंने जो आपको प्रारंभ में बोला था स्वरभानु नाम का, तो वो उसे संदेह हो जाता है कि भैया कुछ तो समस्या है। तो वो भी देवों का भेष धारण करके वहाँ पर बैठ जाता है, मतलब देवों की पंक्ति में। और जब भगवान विष्णु
भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है, फिर भी वो जानबूझकर अमृत का थोड़ा भाग स्वरभानु के पास भी डाल देते हैं, स्वरभानु के पात्र में। और स्वरभानु को देखते ही सूर्यदेव और चंद्रदेव बोलते हैं कि ये देव नहीं है, ये स्वरभानु नाम का राक्षस है, राक्षसों का राजा। तो स्वरभानु अमृत पी लेता है और भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आकर स्वरभानु का मस्तक काट देते हैं। तो एक भीषण गर्जना होता है, बहुत भयंकर स्वर उत्पन्न होता है। और उस दिन से स्वरभानु का मस्तक राहु के नाम से जाना जाता है और स्वरभानु का शरीर केतु के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि धन्वंतरी पूजन के कारण ही इस दिन को धनतेरस बोला जाता है। धन संपत्ति के लिए नहीं, भगवान धन्वंतरी के रूप में भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन को धनतेरस बोला जाता है। अब एक और बात मैं आपको एडिशनल बोलना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु ने स्वरभानु का मस्तक क्यों काटा, जबकि उसने अमृत पी लिया है। अब वो पी चुका है स्वरभानु अमृत, अब अमृत पीने के बाद तो स्वरभानु अमर हो गया है। तो भगवान विष्णु ऐसा इसलिए करते हैं कि उस समय 9 ग्रह थे, 9 ग्रह होना आवश्यक था, लेकिन थे 7 ग्रह। तो यदि राहु और केतु ना बनाते तो 9 ग्रह पूर्ण नहीं हो सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने स्वरभानु का मस्तक काटकर उसे राहु और केतु बना दिए। अब वीडियो 17 मिनट का हो गया है, तो वीडियो समाप्त करते हैं। दीपावली को 2 वीडियो आएगा, ठीक है? तो वीडियो एंड करते हैं, बाय।